दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है वीकेएसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको कैलेंडर शुरुआत करते हैं। आज बेसिक बताएंगे, कल से शुरू करेंगे। नंबर 1, साधारण वर्ष होता है। कैलेंडर में सबसे पहले हमें साधारण वर्ष के विषय में पता होना चाहिए। ऐसी वर्ष, साधारण वर्ष वो वर्ष होती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित नहीं होती है, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 1997, 2003, 2007। ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं और साधारण लीप वर्ष कहते हैं। दूसरी होती है इसमें लीप वर्ष। लीप वर्ष वो वर्ष होती है जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2004, 2020, 2024 ये लीप वर्ष होती हैं। इसी में एक साधारण शताब्दी वर्ष होती है। साधारण शताब्दी वर्ष, जो साल, शताब्दी यानी वर्ष, 100 वर्षों की शताब्दी होती है। ऐसी शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष ऐसी शताब्दी वर्ष होती है जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे कि 2100, 2300, 2700 ये 400 से विभाजित नहीं होती हैं। और इसी प्रकार से लीप शताब्दी वर्ष होती है। क्या होती है? लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष वो वर्ष होगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 2000, 2020 ये सब 400 से विभाजित 2020 नहीं होगी, 2400, 2100 ऐसे। अब आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कुछ जो आप सभी को शायद पता होंगी और कुछ को नहीं पता होंगी। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे कि कोई भी ले लीजिए 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को भी मंगलवार ही होगा। यह साधारण वर्ष में होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन पहले और अंतिम यानी लास्ट दिन
के बीच में एक दिन का अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष की तुलना में एक दिन अंतिम दिन बढ़ जाता है। आप सभी को पता है इसमें 365 दिन होती है, इसमें 366 होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। तो 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा। आप सभी को पता है कि एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में, एक दिन कम रहता है। तो पहले और साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन वर्ष का सेम होता है, उसमें कोई भी वार हो वो सेम रहेगा। लेकिन लीप वर्ष में पहले और अंतिम दिन के एक बढ़ जाता है। यानी 2009 में आप मान के चल रहे हैं कि मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को बुधवार होगा। आप सभी को इसका पता होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बता देते हैं आप सभी को कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर, या 14 दिन जोड़ने या घटाने, या 21 दिन जोड़ने या घटाने, या 28 दिन जोड़ने और घटाने, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप सभी को समझा देते हैं कि 1 जनवरी को शनिवार है, 1 जनवरी को हमने मान लिया शनिवार है, तो इसमें 7 दिन जोड़ने पर यानी 8 जनवरी को शनिवार होगा। अगर हम एक में 14 जोड़ देते हैं, 14 दिन और जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, यानी 15 जनवरी को भी शनिवार होगा। यदि 1 जनवरी में हम 21 दिन जोड़ देते हैं तो भी 22 जनवरी को शनिवार होगा। अगर हम एक में 28 जोड़ देते हैं तो 29 जनवरी को भी शनिवार होगा। तो समझ में आ गया होगा कि 1 जनवरी में अगर किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर वही बार आता है जो 1 तारीख को है। यानी 1 तारीख को शनिवार है तो 7 जोड़ने पर 8 हो जाता है, तो 8 जनवरी को भी शनिवार होगा। इसी प्रकार 14 जोड़ने पर 15 जनवरी को भी शनिवार, और एक में 21 जोड़ने पर 22 जनवरी को भी शनिवार, और 28 जोड़ने पर 29 जनवरी को भी शनिवार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चला गया। और यह नियम हमेशा लागू होता है, किसी भी सप्ताह में किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ लीजिए आप तो वही दिन आएगा। यह नियम हर सप्ताह के प्रत्येक दिन में लागू हो जाता है, दिन में लागू होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पसंद आए होंगे। और आज से हमने शुरुआत की है, कल हम अच्छे से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।